तब पिताजी कहते हैं, इतने धीरे धीरे चलोगे तो हम सब सुबह ही गांव पहुंच सकेंगे। तभी दूसरे रिक्शे वाले साथ साथ चलते हुए कहता है, लगता है तुम अपना रिक्शा इस गांव में बहुत वक्त के बाद लाए हो। तुम्हें पता है इस गांव में सभी कच्चे रास्ते की जगह अब पक्की सड़कें बन गई हैं। हर जगह पर लाइटें भी लगी हुई है और गांव के अंदर पक्की गलियां और थोड़ी थोड़ी दूर पर लाइटें भी हैं। तुम्हें पता है अब इस गांव में हर घर में पानी भी आ चुका है, बिजली भी आ चुकी है। हम सब दोनों रिक्शा वालों को बात करते देख हैरान हो रहे थे और हंस भी रहे थे। मुझे रिक्शा वाले की बातें सुनकर उन सभी चीजों को देखने की उत्सुकता होने लगी कि वह रास्ते कैसे हैं। रात होने की वजह से वह सब रास्ते हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रोशनी थी। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रिक्शे वाले ने दूसरे रिक्शे वाले से कहा, देखो तुम्हें अभी तक कोई कच्चा रास्ता मिला, हमारे रिक्शे कितनी अच्छी तरह चल रहे हैं इस रास्ते पर, क्योंकि यह रास्ते पक्के हो चुके हैं। रिक्शे में चलते चलते हम भी यह देखते हुए जा रहे थे, कहीं कहीं रोशनी होने की वजह से रास्ते बहुत ही सुंदर और पक्के दिखाई दे रहे थे। दोनों रिक्शा वाले आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है इस गांव के आखिरी छोर तक सभी रास्ते पक्के हैं। यह सब बातें करते करते दोनों रिक्शे वाले आगे बढ़ रहे थे। हम सब उन रिक्शा वालों की बातें सुनते हुए हंस रहे थे। वह एक दूसरे के साथ बहस करते हुए रास्ते पर रिक्शा चलाते जा रहे थे। फिर मुझे धुंधला सा याद आया, जब हम आखिरी बार नानी के घर इस रास्ते पर आए थे तब यह रास्ते सचमुच ही बहुत ही कच्चे और उबड़ खाबड़ थे। इस पर पैदल चलना भी ठीक नहीं था। पर अब यह रास्ते पक्के हो गए थे, क्योंकि रिक्शे भी बड़े आराम से चल रहे थे और थोड़ी थोड़ी दूर पर लाइटें भी लगी हुई थी, जैसे कि पहले वाले रिक्शा वाले ने बताया था। चलते चलते हमारा रिक्शा उस पुल पर भी आ गया जब हम नानी के घर पहली बार आए थे, और चलते चलते हम सब थक गए थे और कैसे हम सब पुल पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगे थे। उस पुल को देखकर हम सब की वह पुरानी यादें भी ताजा हो गई। पुल के नीचे बह रही नदी अब भी वैसी ही बह रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। रात के समय उसका पानी भी पहले की तरह चांदी जैसा ही लग रहा था। आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ रुककर पहले की तरह नदी को देखता रहूं, पर आज हमारे पास वक्त नहीं था, क्योंकि हम सब रिक्शा पर बैठे हुए थे। मैं उस नदी को निहारता हुआ आगे जाता जा रहा था। चलते चलते काफी देर हो गई थी। बस अब पुल पार करते ही नानी का घर 10 मिनट की दूरी पर ही था। फिर क्या था, सड़क के आखिरी छोर पर जाकर रिक्शे वाले ने दोनों रिक्शे रोक दिए और कहने लगा, साहब आ गया तुम्हारा गांव, बस हम यहाँ तक ही आते हैं। गांव के अंदर के रास्ते थोड़े कच्चे पक्के हैं, इसलिए आप सब यही उतर जाओ, हम सब घर तक रिक्शा नहीं ले जा सकते। तब माँ बोली, ठीक है, अब तो माँ का घर यही है, हम सब एक एक सामान उठाकर आराम से जा सकते हैं। फिर हम सब ने एक एक सामान उठा लिया और चलने लगे। रात का समय था, क्योंकि गांव के अंदर के रास्ते में कोई लाइट नहीं थी, इसलिए बड़ा ही संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। फिर पिताजी ने अपने बैग में से एक टॉर्च निकाल ली और रास्ते की तरफ दिखाने लगे। हमने पिताजी से पूछा, आप टॉर्च भी लेकर आए हैं? तो फिर पिताजी बोले, मुझे पता था कि गांव में अंदर की गलियों में लाइट अभी नहीं है, इसलिए यह मैंने बैग में रख ली थी। क्या पता हमारे किसी काम ही आ जाए। देखो अब काम आ ही गई ना। फिर हम सब भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि टॉर्च से हमें रास्ता भी ठीक से दिखाई दे रहा था, जिससे चलने में बहुत आसानी हो रही थी। हम लोग आगे देखते हुए चल रहे थे। गली में बिल्कुल अंधेरा था। हमारे हाथ में टॉर्च थी, इसलिए देखकर हम आगे आगे चलते ही जा रहे थे। हमारे कदमों की आहट सुनकर गली में बैठे हुए कुत्ते भी भौंकने शुरू हो गए थे। उससे बचते बचाते हम सब नानी के घर के द्वार तक पहुंच ही गए थे। नानी के घर का द्वार देखते ही हम सब का दिल भर आया। पिताजी ने टॉर्च पकड़ के ही रखी थी। नानी का घर देखते ही माँ का तो बहुत ही दिल भर आया था। वह द्वार देखकर दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि कहीं शेर नानी द्वार पर आ जाएं और उनका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सबको देखने को मिले। लेकिन अब यह सब कहाँ होने वाला था।
हम सबका दिल उदास था, लेकिन नानी के घर के नए सदस्यों से मिलने की बहुत इच्छा और खुशी भी थी। माँ ने घर पहुँचते ही द्वार खटखटाना शुरू कर दिया और पिताजी ने टॉर्च को पकड़ के रखा था। टॉर्च की रोशनी से हमें घर में बहुत से बदलाव दिख रहे थे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। माँ ने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। हम सब भी खड़े खड़े थक चुके थे। शायद मामा जी अंदर से यही सोच रहे थे, इतनी रात को घर में कौन आ सकता है। फिर अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन है भाई, बाहर आता हूँ, जरा रुको तो सही। यह सुनकर माँ ने द्वार खटखटाना बंद कर दिया। मामा जी ने द्वार खोलने से पहले बाहर की बिजली जला दी। बाहर द्वार पर एक बिजली का बल्ब लगा हुआ था। हम सब हैरान थे कि अब गांव में बिजली भी आ गई है। जब हम सब पिछली बार आए थे तब गांव में बिजली कहाँ थी, मैं यह सोच ही रहा था, तभी मामा जी ने किवाड़ खोल दिया। वह पास में आकर देखने लगे और पूछने लगे, कौन है भाई, क्योंकि उनको हमारे आने के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। हम सब बड़े भी हो चुके थे और पिताजी की भी थोड़ी उम्र हो गई थी, इसलिए मामा जी हमें पहचान ही नहीं पा रहे थे। जब माँ ने पानू मामा जी को कहा कि यहीं पर सब कुछ पूछ लेगा, बिट्टू अंदर नहीं आने देगा क्या, तब जाकर मामा जी को माँ की पहचान आई। मामा जी हम सबको एक साथ देखकर हैरान रह गए। तब जाकर मामा जी ने माँ को पहचाना और हम सबको भी। फिर मामी अंदर से यह पूछती हुई बाहर आई कि कौन है द्वार पर। मामा जी ने कहा, मीना तुम जल्दी बाहर आ जाओ, देखो कौन आया है घर में। मामा जी माँ को देखकर रो पड़े, उनको गले लगकर बहुत रोए। इतने में मामी भी बाहर आ गई। मामा जी मामी से कहने लगे, देखो मीना, मेरी बहन गुड़िया आई है।